हेलो स्कॉलर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 पानी अमृत है। इस पाठ में पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी को उसकी जरूरत होती है, तो पानी की उपयोगिता को समझकर हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। तो इस पाठ में पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पानी के महत्व के बारे में पढ़ने से पहले इस पाठ में एक छोटी सी कहानी दी हुई है, जो कि एक राजस्थानी दंपत्ति यानी कि राजस्थानी पति पत्नी के बारे में है। पहले हम ये देख लें कि क्या होता है यहाँ पर। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। बच्चों, ये बात हो रही है रेगिस्तान की। मरुभूमि रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है, वहाँ की ये बात हो रही है कि एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर घर ला रहा था। अभी उनकी यात्रा बाकी थी, 18 घंटे की यात्रा अभी उनकी शेष थी। हलक सूख्यो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। इसका अर्थ है गला सूख गया है, क्या पानी है? हलक सूख्यो है, पानी है, यह एक राजस्थानी भाषा में वाक्य दिया हुआ है। गला सूख गया है, क्या पानी है? पत्नी ने अपने पति से पूछा। हलक तो मेरो भी सूख्यो है, मशक में 2 बूंद पानी रह्यो है, ले तू पी। ऊंट को रोकते हुए पति बोला। पति ने कहा कि मेरा गला भी सूख गया है, लेकिन मशक जिसमें वो पानी भर कर लेकर जा रहे थे उसमें 2 बूंद ही पानी बचा है। तो पति कह रहा है कि ले तू पी ले। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली। तू पी, तू पी, ना तू पी। वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पानी तुम पी लो, पानी तुम पी लो। ऐसा कहते कहते कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। तो इस तरह से दोनों ने ही पानी नहीं पिया और दोनों ने ही दम तोड़ दिया। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि पानी शरीर के लिए, पानी जीवित रहने के लिए कितना आवश्यक है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी से बना है, 2/3 पार्ट, और पृथ्वी का 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तरबूज में 98% पानी है। पानी के उपयोग हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में पानी का कितना उपयोग होता है। पीने में, नहाने में, साफ सफाई में, पौधों को पानी देने में। अपनी दिनचर्या में झांको। दिनचर्या जो रोज का काम होता है। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। नित्य प्रति, प्रतिदिन होने वाला। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है, जैसे चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना। क्या यह सब पानी के बिना संभव है? नहीं। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं, बिना पूर्व सूचना के। पूर्व सूचना मतलब पहले से मिली जानकारी कि अगर 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। अगर यदि आप किसी गमले को उठाकर एक कमरे में रख दें
और उसमें 4-5 दिन तक पानी ना डालें तो वह पौधा मुरझा जाएगा। उसी तरह से अगर आपको 4-5 घंटे के लिए पानी ना मिले तो आप भी व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। नदियों पर बांध। किसान वर्षा के बाद ही खेत में हल चलाकर खेती कर पाता है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है, जैसे पानी को ऊंचाई से गिरा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से बिजली का निर्माण। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है और उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां पर इसका बहुत अभाव है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि सतलुज नदी पर जो बांध बनाया गया है, बाखरा नागल डैम, उससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान की मरुभूमि को पानी देती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में जहां रेगिस्तान है, वहां पर इंदिरा गांधी नहर द्वारा पानी को उपलब्ध करवाया जाता है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। प्रकृति ने हमें पानी के अक्षय भंडार दिए हैं। अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना होते हैं। फिर भी शुद्ध पानी की अधिक मात्रा नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह पहले शुद्ध किया जाता है, इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल प्रदूषण यानी कि पानी का दूषित होना, गंदा होना। पानी को दूषित होने के अनेक कारण हो सकते हैं कि हम उसमें कचरा फेंकते हैं, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है वो नदियों में जाता है, कई लोग वहाँ पर कपड़े धोते हैं, तो इस तरह से पानी को दूषित किया जाता है। लेकिन ऐसे पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियां होने की भी संभावना होती है, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि। पानी को प्रदूषित होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ऐसी सिविलाइजेशनों का विकास किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। खेती बाड़ी, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, उद्योग, बिजनेस, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। जितने ज्यादा पेड़ उतनी ही अच्छी बारिश होगी। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। तो बच्चों, अब आपको इस पाठ की एक बार रीडिंग करनी है और आज के लिए आपकी एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। चित्र में आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है, यह पौधा कहाँ उगता है, ऐसी भूमि पर किस तरह के जानवर रहते हैं, ये आपको सोचना है। और दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। आप इनके उत्तर सोच के रखिएगा। बाय बाय।